हेलो सभी को नमस्ते एंड हमारे एक यूज़र के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया कि अष्टक वर्ग पे वीडियो बनाइए। तो आज अष्टक वर्ग पे हम वीडियो लेके आ रहे हैं। अष्टक वर्ग क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। अलग अलग जो ग्रह हैं उन्होंने अलग अलग पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है, चार्ट में। और आपकी 12 राशियाँ हैं, तो अलग अलग ग्रह आपके जो चार्ट है उसमें पॉइंट देते हैं, ठीक है। जैसे शनि है वो सबसे कम पॉइंट देता है, बृहस्पति सबसे ज़्यादा पॉइंट देते हैं। तो बृहस्पति बेनिफिक भी हैं, शनि मैलेफिक भी हैं, ठीक है। तो आपके सूर्य हैं, आपके शनि हैं, आपके बृहस्पति हैं। इसमें ना आपके लगन को इंक्लूड किया जाता है, और इसमें आपके जो 7 प्लैनेट हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। राहु केतु को इसमें नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है। तो अष्टक वर्ग है। अष्टक वर्ग अपने आप में अलग ही, मतलब कि अष्टक वर्ग से भी आप कुंडली का एनालिसिस कर सकते हैं। वो बहुत ही बढ़िया टूल है, बहुत ही आसान टूल है चीज़ों को देखने का, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे आपको अष्टक वर्ग से कुंडली का एनालिसिस करना है, तो किस तरीके से आप कुंडली का एनालिसिस करेंगे, तो उसी पे आते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा एनालिसिस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कुंडली खोलनी है और उसमें ये देखना है कि सबसे ज़्यादा पॉइंट किस घर में है। मान लीजिए एक नंबर, 1 से लेके 12 राशियाँ हैं, ठीक है, 1 से लेके 12 राशियाँ हैं। और मान लीजिए नंबर 1 जो राशि है उसमें आपके 28 पॉइंट हैं, ठीक है। नंबर 2 राशि है उसमें आपके 24 पॉइंट हैं। नंबर 3 राशि है उसमें आपके 22 पॉइंट हैं। नंबर 4 राशि है उसमें आपके 32 पॉइंट हैं। नंबर 5 है उसमें, उस राशि में आपके मान लीजिए 36 पॉइंट हैं। और नंबर 6 राशि है उसमें आपके 27 पॉइंट हैं। नंबर 7 राशि है उसमें आपके 42 पॉइंट हैं। और नंबर 8 राशि है उसमें आपके 32 पॉइंट हैं। नंबर 9 राशि है उसमें आपके 29 पॉइंट हैं। नंबर 10 राशि है उसमें आपके 31 हैं, मान लीजिए अंक दिए हैं सारे प्लैनेट ने मिला के। और नंबर जो 11 राशि है वो आपकी उसमें आपके मान लीजिए 25 पॉइंट हैं। नंबर 12 राशि उसमें उसमें आपके 22 पॉइंट हैं। तो इस तरीके से आपको मैंने एक ओवरव्यू दिया कि इस तरीके से आपको पॉइंट मान लीजिए उसमें दिखते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया, तो 28 से ऊपर जितने भी पॉइंट हैं, 28 से ऊपर जितने भी बिंदु हैं, ठीक है, तो वो जो घर है वो अपने आप में वो जो राशि है अपने आप में बली है। उसमें जो प्लैनेट बैठे हैं वो बली हैं, ठीक है। उनको एक अलग स्ट्रेंथ मिल जाता है। वो जो केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं उसका बल उनके पास में है। साथ में जो अष्टक वर्ग में उनको जो पॉइंट मिले हैं 28 से ज़्यादा, तो उसमें भी उनको बल मिला है। और इंडिविजुअल पॉइंट कितना है जिस घर में वो बैठा है प्लैनेट, मान लीजिए 6 नंबर राशि में कोई प्लैनेट बैठा है, उसके अंक कितने हैं, मान लीजिए 28 से ऊपर हैं। उस 6 नंबर राशि में कोई प्लैनेट बैठा है उसमें, है ना। तो उसने मान लीजिए 3 अंक ही दिया है उसमें, तो हो सकता है कि वो प्रॉब्लम करे, पर बाकी जो हैं और जो प्लैनेट हैं वो सपोर्ट करेंगे। तो अब दशा आपको देखनी पड़ेगी। मेन प्रायोरिटी फोकस क्या है, दशा। मान लीजिए दशा उस प्लैनेट की आ जाए जिसने कम अंक दिए हैं, तो जब उसका जैसे मान लीजिए राहु, जैसे मान लीजिए बुध, बुध है वो प्लैनेट, उसने 3 अंक दिए हैं, तो बुध का टाइम आएगा तो हो सकता है उसमें दिक्कत ज़्यादा हो। तो बाकी जो और प्लैनेट हैं उसने उन्होंने अच्छा वो दिया है आपको वहाँ पे अंक, तो वो आपकी हेल्प करेंगे किसी न किसी तरीके से। मान लीजिए बृहस्पति ने दिया है तो बृहस्पति आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एक्सपर्ट गाइडेंस या विजडम नॉलेज, कुछ ना कुछ आपको, कोई किसी गुरु की, किसी शिक्षक की आपको कहीं ना कहीं से हेल्प मिल जाएगी। कोई आपकी हेल्प कर देगा, भगवान की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जो आपका प्रॉब्लम में हो उससे बाहर निकल जाओगे। तो उस तरीके से वो चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। मान लीजिए सूर्य है ना, उन्होंने वो सूर्य ने अच्छे पॉइंट दिए हैं, तो हो सकता है कि आपके पिता की तरफ से आपको कोई हेल्प हो जाए, या फिर आपके गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई हेल्प हो जाए, ठीक है। मान लीजिए इसका उल्टा हो जाए, सूर्य सूर्य के वहाँ पे पॉइंट कम है मान लीजिए, और दशा आ गई है उनकी, तो प्रॉब्लम आपको गवर्नमेंट की तरफ से हो सकता है, पिता के साइड से कुछ दिक्कत हो सकता है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकता है पिता के साथ में। तो पॉइंट कम देना अपने आप में एक प्रॉब्लम है। और किसी भी भाव में
28 से अगर कम पॉइंट हैं तो वो जो है भाव है वो प्रॉब्लमेटिक है वो अपने आप में। मान लीजिए 6th हाउस में 28 से कम पॉइंट हैं तो वो अच्छा है, 8वें भाव में 28 से कम पॉइंट है तो वो अच्छे हैं, 12वें भाव में 28 से कम पॉइंट है तो वो अच्छे हैं। पर किस सेंस में अच्छे हैं वो मैं बोल रहा हूँ कि छठे भाव में रोग ऋण शत्रु दुर्घटना ये सारी चीज़ें हैं। 8th हाउस में आपकी प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी, जो 8th हाउस से देखा जाता है आपका संघर्ष 8th हाउस से देखा जाता है। अनअर्न्ड मनी है वो 8th हाउस से देखा जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मान लीजिए 28 से नीचे पॉइंट हैं तो अनअर्न जो मनी है, जो बहुत ज़्यादा पैसा है जो आपने कमाया नहीं है वो आपको मिलने में दिक्कत हो सकती है। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिलने में दिक्कत हो सकती है तो वहाँ उस चीज़ के लिए वो सही नहीं है। 6th हाउस आपके मामा का घर है, वहाँ पे पॉइंट कम होना आपके जो आपके मैटरनल जो आपके साइड से हैं, मामा के साइड से हैं तो वहाँ से उस रिलेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, दोनों तरीके से चीज़ों को देखना होता है, लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग सिग्निफिकेशन में हो सकता है वो जो चीज़ें हैं वो आपको फ़ायदा कर रही हो, नॉन लिविंग में प्रॉब्लम कर रही हो। मान लीजिए किसी के 5th हाउस में अच्छे प्लैनेट हैं, अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं 5th हाउस में, मान लीजिए अच्छे प्लैनेट हैं तो वो आपका उसका 5th हाउस बली है। 5th हाउस बली होना बेसिकली आपके खुद के पर्सनली जो आपका खुद का जो ऑरा है उसके लिए अच्छा है 5th हाउस में, क्योंकि बहुत सारा पुण्य है वो लेके आया है सामने वाला इंसान। 5th हाउस में बहुत ज़्यादा प्लेनेट होना, उस हाउस में 30 से ऊपर प्लेनेट होना, 28 से ऊपर प्लेनेट मतलब सॉरी अंक होना, बहुत ज़्यादा प्लेनेट होना, तो ये अपने आप में उसका घर को बली करता है। 28 से कम पॉइंट होना और उसमें फिर 4-5 प्लेनेट बैठना तो वो अपने आप में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और क्योंकि जब 28 से कम पॉइंट होंगे तो जो प्लैनेट वहाँ पे बैठे हैं उनको अपना जो रिजल्ट है वो देने में प्रॉब्लम आएगी। दशा भी आपको देखनी पड़ेगी किसकी है, साढ़े साथी है क्या है, दशा किसकी चल रही है, वो प्लैनेट किस भाव का लोड है, सब चीज़ें ओवरऑल देखी जाती हैं। मैं एक जनरल रीडिंग आपको दे रहा हूँ पर सारी चीज़ें उसमें देखी जाती हैं कि किस तरीके से अष्टक वर्ग। मान लीजिए किसी के 12वें भाव में 19 पॉइंट हैं अब किसी के 12वें भाव में 19 पॉइंट हैं तो इसका मतलब क्या है कि इंसान कम खर्चा करता है, ज़्यादा खर्चा नहीं करता है, 19 पॉइंट हैं, ठीक है, लॉसेस कम होंगे। पर ये भी देखिए आपके ना 12वें भाव में 19 पॉइंट होने का मतलब ये है कि फ़ॉरेन से रिलेटेड कोई भी जो चीज़ें हैं उनमें दिक्कत आ सकती है। अगर 12वें का लोड है ना, 12वें का लोड ने कितने पॉइंट दिए हैं 12वें भाव में वो भी आपको देखना पड़ेगा। ओवरऑल 19 पॉइंट हैं, बहुत कम होते हैं ओवरऑल 19 पॉइंट, 28 से बहुत कम है 19 पॉइंट, तो बहुत कम पॉइंट सारे प्लैनेट ने दिए होंगे वहाँ पे। कोई एक प्लैनेट है जो अच्छा दे रहा है, गोचर आपको देखना पड़ेगा, उसकी दशा देखनी पड़ेगी। आई होप कि वो मान लीजिए आप विदेश के लिए देख रहे हो पॉसिबिलिटी, तो आई होप उसकी दशा आ जाए। मान लीजिए बृहस्पति ने 7 पॉइंट दिए हैं 12वें भाव में, तो उसकी दशा आ जाए, उसका प्रत्यंतर आ जाए तो उस टाइम पीरियड में हो सकता है विदेश के लिए चांसेस करो तो उस टाइम पीरियड में आपको ज़्यादा मतलब कि सक्सेस मिलने के चांसेस रहते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें रहती हैं। 12वें भाव से हॉस्पिटल भी देखा जाता है तो कम पॉइंट होना आपको मतलब कि हॉस्पिटलाइज होने में, इन सब चीज़ों में अगर पॉइंट ज़्यादा हैं तो प्रॉब्लम होता है आपको कि आपको मतलब हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आए हैं। 6, 8, 12 में अगर बहुत ज़्यादा पॉइंट होते हैं तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। छठे भाव में मान लीजिए 41 पॉइंट हैं और मान लीजिए 8th हाउस में भी 42 पॉइंट हैं और मान लीजिए 12th हाउस में भी आपको मान लीजिए 42 पॉइंट है तो 42 मान लीजिए आपको 3 हाउस में मिल गए 6, 8, 12 में। तो ये मान के चलिए कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दोनों साइड से चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। छठे भाव में रोग ऋण शत्रु दुर्घटना ये सारी चीज़ें हैं। 8th हाउस में आपके प्रॉब्लम्स हैं, है ना। और आपका ससुराल पक्ष भी 8th हाउस से देखा जाता है तो वहाँ आपको ससुराल का हो सकता है सुख अच्छा मिले, क्योंकि मतलब 28 से ऊपर पॉइंट हैं, अच्छे खासे पॉइंट हैं और आप हो सकता है आपके पास में एक अच्छी कंपनी हो, आप अच्छी कंपनी के मालिक हों और मतलब लग्जरी हो, सारी चीज़ें हों, अच्छे पॉइंट हो, वहाँ पे अच्छे प्लैनेट वहाँ पे बैठे हुए हैं। उनके मान लीजिए 4-5 प्लैनेट अष्टम में बैठे हैं और 42 अंक हैं वहाँ पे अष्टक वर्ग में, तो ये बहुत अच्छा हो गया है। बेसिकली ये मानिए कि आप अच्छी कंपनी आपकी चल रही है, अच्छा आपके पास पैसा आ रहा है तो मतलब वो उस चीज़ के लिए अच्छा है, प्रॉपर्टीज़ के लिए अच्छा है। जो आपने मतलब आपके माता पिता की साइड से आपको जो प्रॉपर्टी मिल रही है वो उसके लिए अच्छा है, ठीक है। और छठे भाव में अगर बहुत ज़्यादा प्लैनेट है, मैंने प्लैनेट हैं 4-5 प्लैनेट हैं, 1-2 प्लैनेट उच्च का भी है और वहाँ पे पॉइंट भी अच्छे हैं
तो फिर ये इसका पॉजिटिव ये होगा कि हो सकता है आप जियो के मालिक हों और आप मुकेश अंबानी हों, क्योंकि उनके 6th हाउस में बहुत ज़्यादा प्लैनेट हैं और उनका जो 6th हाउस है उसमें जो अष्टक वर्ग के पॉइंट हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, डिसेंट हैं। तो उस चीज़ में भी वो चीज़ें काम करती हैं कि 6th हाउस मान लीजिए सर्विस रिलेटेड कोई काम है वो कर रहे हो आप, तो उसमें वो आपको फ़ायदा देगा। और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड से मैं चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ। मान लीजिए लगन है, लगन में मान लीजिए 40 पॉइंट हैं, 42 पॉइंट है लगन में मान लीजिए, तो लगन में 42 पॉइंट होना और मान लीजिए 6th हाउस में आपके 28 पॉइंट हैं, तो आपके जो 6th हाउस आपके रोग ऋण शत्रु देखे जाते हैं, तो 42 लगन में है तो आप अपने आपके रोग ऋण शत्रु और आपकी जो बीमारियां हैं उनसे आप हमेशा जीतोगे, मतलब आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। लगन में भी अच्छे अच्छे प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो उससे और कंफर्मेशन मिल जाएगा। दशा मान लीजिए उसी प्लैनेट की चल रही, जो लगन में बैठा है वो अच्छे से बैठा है और पॉइंट भी आपके 42 हैं वहाँ पे, तो सब चीज़ें सारी चीज़ें आपको मतलब पॉजिटिव मिल रही हैं। तो मैं मतलब ये श्योरिटी के साथ बोल दूंगा कि भाई जो ये है, ये इसकी दशा है, ये अच्छी रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से एक ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ। ये पार्ट वाइज मैं चीज़ों को डिस्कस करूँगा। अष्टक वर्ग काफ़ी लंबा टॉपिक है। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट पार्ट में अभी और इसका डीप लेवल डिस्कस करें।